हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और वेक्टर के भय को दूर करते करते ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 10 पॉइंट कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग? 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। इसके बाद चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म। इसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें इस टॉपिक के में देख, मैं तुम्हारा क्या बोलता हूं, ये इसके जो अंदर टॉपिक है ना उनको कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो को बहुत सारे टॉपिक देखे यहाँ पे ये बहुत सारा टॉपिक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, जो कि 10.4 एक्सरसाइज 10.4 की क्या है? जान है वो। ठीक है, अगर वो नींव है, किसी भी घर के पिलर होती है ना, पिलर, वो है ये तुम्हारी ये फर्स्ट टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो इनका वीडियो तुम नहीं देखे हो तो मेरे भाई प्लीज जा, यहाँ आई बटन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसको जा अच्छी तरह से देख ले, उसके बाद ये टॉपिक देखना। ठीक है, तो इस सभी टॉपिक को मैंने करवा दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एरिया। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेक्टर एरिया के। तो तुम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ा कर, तो एक सीक्वेंस में पढ़ा कर, ठीक है, तुम्हें रेंडमली ये वीडियो मिल गई है तो प्लीज पहले जाओ चेकआउट करो उस सभी वीडियो को और ध्यान पूर्वक देखते हुए आओ। ठीक है, क्योंकि देख, मैं यहां तुम्हें एक्सरसाइज 10.4 नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें यहां पर एक्सरसाइज 10.4 नहीं करवा रहा हूं मेरे भाई। उसके अंदर जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या कहती है, उसके थ्योरी को, उससे संबंधित एग्जाम्पल करवा रहा हूं। क्योंकि जब तुम ये सब कर लेगा ना, तुम्हारा टॉपिक तो स्ट्रांग होगा ही होगा, तुम्हारा एक्सरसाइज खुद ब खुद सब बन जाएगा। तुम्हें एक्सरसाइज की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज 10.4 को सॉल्व कैसे करें, फिर उसको देख देख के तुम सीख रहे हो, इसकी नौबत नहीं आएगी। और तुम ऐसे सर्च कर रहे हो मेरे भाई, तुम सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ, कुछ कुछ सवालें जो एक्सरसाइज के अंदर तुमसे नहीं बनती है वो सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उस सर्च करके देख ले, लेकिन तुम किसी भी टॉपिक के पूरे एक्सरसाइज के वीडियो देख रहे हो जाके, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर वहां जो सर बताते हैं तुम उसे रट लेते हो, दिमाग में कुछ काम नहीं करता, ऐसा नहीं पढ़ा जाता मेरे भाई। ठीक है, तुम पहले जा देख क्या है टॉपिक इन साइड ऑफ एक्सरसाइज 10.4। 10.4 के अंदर ये 4-5 क्या है टॉपिक है, पहले जा इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ ले। मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ाया भी है, इससे संबंधित वहां पर एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर। ठीक है, लेकिन तुम पहले ये देख ले जाके। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले वेक्टर एरिया के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलिनियर ऑफ 3 वेक्टर्स। ओके, तो चलो, आई होप तुम मेरी बात मानेगा और तुम ऐसे ही पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, और जाकर तुम पहले उसे देख ले, अगर नहीं देखे हो तो, देखे हो तो बहुत मस्त, अच्छी बात है। मचाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और खत्म करते हैं ये 10.4 को। ठीक है, चलो, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं आज, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो देख, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके बारे में? त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देख मेरे भाई, ये बहुत सिंपल सी छोटू सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालने आता है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि 10.4 एक्सरसाइज का जान है, नींव है, नींव कौन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो तुम पहले जाकर उसको सीख ले। ठीक है, उसके बाद इसको देखना, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, मजा मार लोगे इसमें, उड़ा दोगे इसको, मचा दो, गर्दा उड़ा दोगे इस टॉपिक में। ठीक है, चलो शुरू करें। तो चलो देखो, ये तुम्हारा है, बात करते हैं हम लोग। देख, किसके बारे में बात करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम पहले मेरे को बता, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज क्षेत्रफल होता क्या है, बता क्या होता है? बच्चा जानते हो, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, इन्हें जानते हो, शीर्ष लंब। बता मेरे भाई, तुम ये सूत्र को बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि नहीं आए हो? अब ये नहीं कि छोटा से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, कम से कम 5 10th में, 5-6 में, तो ये सब सूत्र भाई, तो अतला हाट में रुक जा। हाँ, ये सब सूत्र तुमने तो वहां पे पढ़ा होगा ना। कौन? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, पढ़ा है ना। अब इसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे हम। ठीक है, तो देख यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है?
मैं यह मान के चलता हूं कि तुम्हें उस वीडियो देखते हुए आए हो और तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र आती है, नहीं आते जान ले। क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है? ए वेक्टर का क्रॉस मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड यानी मान परिमाण इनटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र। जब इसका परिणाम निकालते हो मेरे भाई, जब इसका परिणाम निकालते हो तो ये एन कैप क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एन कैप क्या है? एक मात्रक सदिश है। ये क्या है तुम्हारा? एक मात्रक सदिश है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, क्या है तुम्हारा? एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश है इसका मतलब क्या होगा? उसका परिणाम कितना होगा? एक। तो वैसे ही जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिणाम निकालते हैं ना, ये मेरा पूरा क्या हो जाता है? खत्म। मेरे पास फाइनली क्या बचता है सूत्र? ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर का परिणाम इनटू बी वेक्टर का परिणाम इनटू साइन थीटा। ये एन कैप तुम्हारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब परिणाम निकालेंगे तो इनका ही परिणाम निकलेगा, और ये एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का परिणाम एक होने के कारण वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो तुम्हारा ये होता है, ये तुम्हारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र होता है, परिणाम होता है निकालने का ये। ओके, अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? किससे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। क्या? कि क्रॉस प्रोडक्ट को हमें एज त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे यूज करेंगे। देख ध्यान से, देख ध्यान से, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। बात करें इसके ऊपर, देख सिंपल सी। माना कि मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, और एक और वेक्टर है जो कुछ न कुछ यहाँ पे क्या बना रही है? इसके साथ कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है कुछ न कुछ। और तुम्हारा वेक्टर क्या है? बी है ना। मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी है। इनके बीच कुछ न कुछ क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। डेट से हाँ सर समझ में आ गई। मेरे भाई तुम्हें पता है तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम यह पढ़ रहे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सीख रहे हो। तुम बोलोगे सर मेरे को तो बचपन से ही आती है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखना है। किस तरह से? वेक्टर से, क्रॉस वेक्टर से कैसे निकलेगा वो सीख रहे हैं। समझा? तो ध्यान से देखना। यह है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं? इसको हटवा देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं, देख ध्यान से। उसी तरह से तो मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है? मेरे पास बी है। ओके, अब एक तीसरी भुजा माना कि मान लेते हैं। ठीक है, ये अब तुम्हें पता है ना, अगर ये इस तरह से जा रही है, ये इस तरह जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ न कुछ होगी। ठीक है, तब तुम्हारा क्या बन चुका है? ये तुम्हारा ये है, क्या बन चुका है? त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है तुम्हारा? ये एक त्रिभुज बन चुका है। ओके, अब देख, ये हटा दे। अब इसकी दिशा नहीं पता चल रही है ना कैसे कैसे हो रही है। अब ऐसा मान लेते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी। हो गया ना? चल, अब मेरे को बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए, शीर्षलंब चाहिए। डेट्स इट, क्षेत्रफल निकाल देंगे, यही चाहिए ना। लेकिन आधार और शीर्षलंब तुम्हें त्रिभुज का होगा तभी ना तुम बना पाओगे मेरे भाई। और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से आती है कि नहीं आती है? क्या क्या क्या? ये तुम्हारा क्या है? एक त्रिभुज है। क्या ये? एक त्रिभुज है। तो इसको हम लोग, इसका नाम अगर ए देते हैं, ये बी है, ये सी है, स्क्रीन से कट रही है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? नीचे वाले को आधार। बचपन से जानते हो इसे क्या बोलते हैं? आधार। शीर्षलंब किसे कहते हैं मेरे भाई? किसे? इसे या इसे कि इसे? बीच वाले को बोलते हैं शीर्षलंब। हाँ, बीच वाले को बोलते हैं शीर्षलंब। तो वैसे ही यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, तो ये नीचे वाला क्या होता है? आधार। आधार तो दिया हुआ है वेक्टर। ठीक है, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, यही ना? यही ना? हाँ, तो चल 1/2 रहने दे। आधार दिया हुआ मेरे भाई, है या ए वेक्टर दिया हुआ है ना। आधार इसी को बोलते हैं ना। आधार मतलब क्या? जिसको मेरा, हम लोग आधार कौन है? मेरा पैर है ना, पैर। तुम्हारा भी पैर होगा ना, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं उसे क्या बोलते हैं? आधार। वैसे ही त्रिभुज किसके ऊपर खड़ा है? वेक्टर ए के ऊपर ना, वो तुम्हारा क्या होता है? आधार। ये तुम जानते हो। ये तो ये आधार ये हो गया। सर शीर्षलंब कहां से लाएं? हाँ, शीर्षलंब तो मिल गया, तो वही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा, तो फिर रख दो, मान आंसर निकल जाएगा। तो शीर्षलंब ही नहीं मेरे पास है। मेरे पास क्या नहीं है? शीर्षलंब नहीं है। तो ये इसमें शीर्षलंब ये होता है क्या? ये होता है नहीं ना। शीर्षलंब क्या होता है? लंब होता है। लंब लंब लंब। तो क्या होता है? शीर्षलंब कौन होगा तुम्हारा? यहां पर बोलोगे शीर्षलंब ये होगा। ये क्या शीर्षलंब क्या होगा? ये
हाँ, ये मेरा क्या होगा, शीर्ष लंब, और ये क्या है, लंब। यही ना मेरे भाई, तुम्हें यही निकालना है। शीर्ष लंब निकाल दे, रख दे, आंसर निकल गया। तो निकाले शीर्ष लंब, निकाले निकाले निकाले। चलो, अगर तुम बात करोगे छोटका त्रिभुज, त्रिभुज क्या बोलते हो, त्रिभुज एबीसी में बात करोगे तो तुम्हारा क्या बोलते हो, ये कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण है तुम्हारा, 90 डिग्री, है ना। कितना डिग्री तुम्हारा कोण है, ये 90। तो अगर ये मेरा क्या है, इसी लंबाई से हम लोग पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे हम लोग, देख मैं पेन चेंज करके बनाता हूं, ठीक है। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। क्या मान लेते हैं, पी। अब बता मेरे भाई, तो शीर्षम निकालना है ना तुम्हें, और तुम्हें क्या निकालना है, पी। क्या निकालना है, पी निकालना है, यही ना। पी कैसा घटिया बन रहा है। चल, ये क्या निकालना है मेरे को, पी निकालना है। पी क्यों सर, पी में क्यों निकालना है, क्योंकि पी को बोलते हैं शीर्ष लंब, और मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्ष लंब बहुत जरूरी है। तो पी निकालेंगे, ये पी। तो बता मेरे भाई, पी तुम निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है, ये तुम्हारा क्या है। अगर ये छोटा सा त्रिभुज की बात करेगा तो ए बी सी बात कर, ए बी, चल इसका नाम यहाँ पर दे दे, डी दे दे, ठीक है। ए बी डी बात कर, ए बी डी की बात कर, ठीक है। ए बी डी में बता, ये त्रिभुज कोण डी क्या है तुम्हारा, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक तुम भली भांति अच्छी तरह जानते हो, साइन थीटा निकालने का सूत्र। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, पी बटे एच। तो बता, साइन थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा कैसे निकाल, पी बटे एच, पी बटे एच। फिर से तोतला गया यार पी बटे एच। तो तुम्हारा पी क्या है, ये तो साइन थीटा रहने दे, पी वही रहेगा। पी बोले तो लंब ना, और इसे क्या बोलते हो, लंब। ऐसे क्या बोलते हो, कर्ण, यही ना। तो एच तुम्हारा कौन होगा, यहाँ पर एच ढूंढने आती है, जो 90 डिग्री सामने होती है तुम्हारा क्या होता है, एच होता है। जानते हो ना मेरे भाई, ये बात जानते हो ना। ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। बात जानते हो ना अच्छी तरह से। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेन्यूस, इसलिए शॉर्टकट में क्या होता है, एच। तो तुम्हारा यहाँ पर कर्ण कौन होगा, त्रिभुज ए बी डी में कर्ण ये वाला, क्योंकि ये तुम्हारा कितना डिग्री कौन है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बी एच का काम करेगा, कर्ण का करेगा ना, जानते हो ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर। तुम्हें क्या निकालना है, पी निकालना है ना। सर पी क्यों निकालना है मेरे भाई, भूल गया क्या, शीर्ष लंब निकालना है मुझे। चल यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर साइन थीटा बराबर पी। आया कि नहीं आया, आया ना। ये तुम्हारा शीर्ष लंब क्या है, पी है, यही ना। शीर्ष लंब क्या है तुम्हारा यहाँ पर, पी है। क्या है, पी। यहां 1/2 गुना ए वेक्टर क्रॉस पी कितना निकाले हो, बी वेक्टर साइन थीटा। यही निकाले हो ना, यही निकाले हो ना, निकाले हो ना यही, हाँ ये तुम निकाले हो। अब मेरे भाई बता तुम, ये क्या है, यहां पर सिर्फ ए वेक्टर लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का ए वेक्टर लिखना पड़ेगा, कि इनका परिणाम लिखना पड़ेगा, परिणाम लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ये वेक्टर ये नहीं लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए का क्या लिखना पड़ेगा, परिणाम लिखना पड़ेगा, यही ना। इनका परिणाम यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, परिणाम। क्यों, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई एक मात्र मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में नहीं होगा, उनका परिणाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, ए वेक्टर का परिणाम इंटू बी वेक्टर का परिणाम इंटू क्या है, साइन थीटा होता है ना। तो 1/2 इतना को क्या पढ़े हो मेरे भाई, अभी जस्ट क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ये क्या होता है, क्या होता है, ये देख 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 ध्यान से क्या होता है। अब यही तुम पढ़े हो ना, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड यानी परिमाण साइन थीटा बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिणाम के बराबर होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिणाम, डेट्स इट। इसीलिए तुम्हारा क्या बनाया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सिंपल से क्या लॉजिक यूज करते हैं ये लोग, ये सूत्र बना देता है, क्या 1/2 परिणाम लो, ये सूत्र बन गया। ठीक है, तो सिंपल सी आगे से तुम्हें अब क्या ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सी वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, त्रिभुज में 3 दिया हुआ रहेगा ना, ए बी सी दिया हुआ रहेगा। चलिए इधर भी कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो 2 वेक्टर को ले लेना है, एडजेसेंट साइड को, ठीक है, एडजेसेंट साइड को क्या करना है, ले लेना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, और 1/2 क्या मार देना है, डिवाइड, क्या मार देना है, डिवाइड। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, वेक्टर का यूज करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग ये
कैसे सीखें, तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? सिंपल से शीर्ष लंब निकाले, उसके लिए साइन थीटा का सूत्र लगा दिए थे ये, वहां से मेरे पास जो लंब आया है वो आया है वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, यहां पर रख दिए हैं लंब में, और पहले से वेक्टर ए दिया हुआ था, और ये सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी के परिणाम के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या सीख गए? 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिणाम से क्या निकलता है मेरा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दैट्स इट। समझ में बात आई कि नहीं आई? आई ना? चल अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इससे संबंधित सवाल बनाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारे टॉपिक को क्लियर करने के साथ साथ कैसे सूत्र आई है उसके साथ साथ एग्जाम्पल ही तुम्हें करा देता हूं, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाओगे ना, समझ नहीं आएगा आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चल मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है। अरे भाई, दो ही दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, देख यहाँ पे सी भी तुम्हारा दिया हुआ रहेगा कुछ न कुछ। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, लिखाया नहीं है, लेकिन सी भी तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे देखो, जैसे दिया हुआ है 3 शीर्ष, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे 3 शीर्ष दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलती है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें इसके ऊपर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा क्या सी छूट गया था, अभी चलो देखने को उतना टाइम नहीं है, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल सी पहले क्या करते हैं, हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या कर, एक त्रिभुज बना लो, नाम दे दे इसका ए बी सी। हो गई ना? हो गई ना? अब देख ध्यान से, तो यहां पे मेरे भाई एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है। यहां पर क्या तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारा ये ए वेक्टर है और इसे तुम क्या बोलते हो, ये तुम्हारे अगर ए वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या बी वेक्टर है, इनके बीच कुछ न कुछ क्या बन रहा होगा? कौन बन रहा होगा? कुछ न कुछ बन ही रहा होगा, इधर भी बन रहा होगा। और ये क्या डाला गया ऊपर से? लंब डाला गया है, यही ना? तो मेरे को त्रिभुज का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिंपल सी ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, 1/2 से डिवाइड मार देते हैं, आंसर यहां पर। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले निकालते हैं। तो वेक्टर ए किसके पास है? ए बी के पास ना। किसके पास? ए बी के पास। माना कि हम लोग वैसा माने ए बी के पास है, और ए सी के पास क्या है? वेक्टर बी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं। ए बी से मेरे पास वेक्टर ए आ जाएगा और ए सी से मेरे पास वेक्टर बी आ जाएगा, दोनों का निकाल देंगे क्रॉस और 1/2 से डिवाइड मार देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। ओके, चल तो पहले ए बी निकालने के लिए पहले तुम्हारे पास ए कहाँ है मेरे भाई? वेक्टर ए कहाँ है? ये दिया हुआ, नॉर्मली दिया हुआ है। ऐसे ही जब ऐसे दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट तुम नहीं लगा सकते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इनका स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा कि ये वेक्टर में कहां पे लाई कर रहा है, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो सिंपल से पहले निकालोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? सबके पहले अलग निकालना पड़ेगा। अगर वेक्टर में दिया हुआ रहता ना, अगर मेरे पास यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ रहता, वेक्टर ए इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी इतना दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट क्रॉस निकाल देते, आंसर आ जाता। लेकिन अगर अंक दिया हुआ है इस तरह से, तो पहले हमें इसे वेक्टर में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तित करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देख आगे क्वेश्चन हो तो मैं बताता हूं। हाँ देख, यहां पर क्या है? वेक्टर ए डायरेक्ट दिया हुआ है, वेक्टर बी डायरेक्ट दिया हुआ है, सिंपल से यहां क्रॉस निकाल दे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए? किस केस में? त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 से डिवाइड मार देना, बाद में हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर डायरेक्ट दिया हुआ रहे वेक्टर तो ठीक है, अगर डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा, तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? उसको वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चेंज करें। चल तो निकालते हैं, ज्यादा देरी नहीं लगेगा, टेंशन नहीं ले, फटाफट निकल जाएगा। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले ए का ना, फिर बी का, फिर सी का। तो यहां लिखते हैं ए का स्थिति, हिंदी देख लेना अपना, सदिश। क्या होगा? देख याद रखना एक मेरी बात अच्छी तरह से, वेक्टर में जब भी किसी भी बिंदु को हम लोग मापते हैं ना, तो मैं तुम्हें लेक्चर में, हर लेक्चर में ये बात बताता हूं, अगर तुम देखते हुए वीडियो आते हो तो बिंदु मूल बिंदु से मापना, उसका कहां से? मूल बिंदु से उसकी दूरी हमेशा मापना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ओ ए वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? ए है तो कहां से मापा होगा? ये मूल बिंदु से। ऐसे देख, ऐसे माना कि
यहाँ पे देख मैंने भाई देख पहला एग्जांपल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ध्यान सीखना, अच्छी तरह सिखा रहा हूँ तुम्हें। एक्स है, ये तुम्हारा क्या है, वाई है, तुम्हारा क्या है, ये जेड है। तो बिंदु कहीं पर ये यहाँ होगा, कहीं बी यहाँ होगा, कहीं यहाँ पे सी होगा। इसको इस तरह से मिला दे, लाइन टेढ़ होगी, ए बी सी, और यहाँ पे कहीं मूल बिंदु क्या होगा, ओ, और इसे इस बिंदु से क्या मापा जाता है हमेशा, सबको। बात समझ में आई, हमेशा ओ से मापा जाता है। अगर ए है तो ओ ए बोलेंगे, बी है तो ओ बी बोलेंगे, सी है तो क्या बोलेंगे, ओ सी बोलेंगे। ऑटोमेटिक बोलना पड़ेगा तुम्हें, ये बात समझ में आई। क्यों, मैंने लॉजिक समझा दिया कि वेक्टर में हमेशा मूल बिंदु से किसी बिंदु को मापा जाता है। ठीक है, ये बात तुम अच्छी तरह जानता है। हो गया, तो क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर, तो ओ ए है तो जो वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है नहीं, उसको आई कैप जे कैप में दर्शा दे। ठीक है, तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आई कैप प्लस प्लस दिया कर, और क्या बोलते हो 1 फिर लिखा हुआ है, इसका मतलब जे कैप। पहले वाला आई कैप, बाद वाला जे कैप, बाद वाला के कैप, प्लस का फिर के कैप। यहाँ 1 1 ही था, ऐसा ही छोड़ दिए। हो गई ना, बात खत्म। अब बात करते हैं क्या, बी का। यहाँ लिखते हैं बी का स्थिति सदिश। ठीक है, बी का स्थिति सदिश क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ओ बी वेक्टर बोलोगे। हाँ सर, क्या बोलोगे, ओ बी वेक्टर। ओके, चल तो नेक्स्ट वाले को बी आई वाला आई कैप, फर्स्ट वाला आई कैप, और यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या होगा, आई कैप प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 जे कैप। ठीक है, प्लस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 के कैप। दैट्स इट, हो गई ना। चल अब बाकी बात सी का लिखेंगे, सी का स्थिति सदिश क्या लिखोगे, ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओ सी वेक्टर। तो चल देख ध्यान से, यहां पे तो क्या है, फर्स्ट वाला 2 है ना, इसका मतलब 2 आई कैप प्लस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 जे कैप, और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 के कैप। यानी 1 लिखते नहीं है, बस तुम्हारा ये हो गया। तो चल मेरे पास क्या है, वेक्टर ए का इसी सदिश निकल चुका है, वेक्टर बी का भी और वेक्टर सी का भी निकल चुका है। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वेक्टर ए निकालना है और वेक्टर बी निकालना है। दोनों निकल जाएगा, सिंपल सी इसका क्या निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, और मैं 2 से डिवाइड मार देंगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। चल तो मेरे को ए कहाँ मिलेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, और बी कहाँ मिलेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, ए बी के ऊपर और ए सी के ऊपर, बी सी के ऊपर मेरा फोकस नहीं रहेगा। तो पहले क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर है ना। चल शुरू करते हैं काम अपना। चल तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी। अब तुम्हें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ए बी निकालते कैसे हैं, ए बी निकालते कैसे हैं। तुम्हें शायद ये चीज आती होगी, नहीं आती है तो मैं तुम्हारा 20 सेकंड लूंगा, मैं फटाफट बता देता हूं। देख ए बी का मतलब क्या होता है, यहां पे कहीं पे ए वेक्टर है और यहां पे कहीं क्या है, बी वेक्टर है। हम लोग जा रहे हैं ए से कहां पे जा रहे हैं, बी के ऊपर जा रहे हैं। तो तुम्हें जानते हो वेक्टर में क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और लास्ट वाला तुम्हारा क्या होता है, एंड पॉइंट। क्या होता है तुम्हारा, एंड पॉइंट। फर्स्ट वाला तुम्हारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट वाला तुम्हारा होता है एंडिंग पॉइंट। तो हमेशा जो ए बी निकालते हैं ना, ये ट्रायंगल लॉ से मैंने अच्छी तरह समझाया है। तुम्हें इस समय दिक्कतें आ रही है, तुम जा लेक्चर को एक सीक्वेंस में दिखाकर, लेक्चर 1 से दिखाकर, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी वेक्टर में, अच्छी तरह से तुम सीख जाओगे। ओके, तुम फिलहाल यहां याद रख कि ए बी निकालने का तरीका क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तुमको सर बहुत स्लो बता रहे हैं ये सब आप, मेरे भाई मैंने तुम्हें बोला 20 सेकंड लूंगा, हो गया, ये तुम कर लेना। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी ए बी निकालना होता है तो हम लोग जहां से शुरू किए हैं, जहां पे खत्म किए हैं, तो जहां पे खत्म किए हैं उसको पहले लिखते हैं। तो कहां पे खत्म किए हैं, बी पर ना, देखो बी पर खत्म हो रही है ना, तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे ओ बी वेक्टर, अब माइनस का ओ ए वेक्टर। ठीक है, इतना छोटी सी बात तुम्हें आती होगी, ये कैसे आई है, तुम जा लेक्चर सीक्वेंस में देख, तुम्हें समझ में आ जाएगी कैसे आया है ये। ठीक है, ये त्रिभुज के ट्रायंगल लॉ के जो था ना तुम्हारा वेक्टर के लिए, उसके तरह से आया है, उसके लिए ये आया है। ठीक है, चलो तो बात खत्म। अब हम लोग निकालते हैं ओ बी। तो हम लोग अभी वहां पर ओ बी निकाले थे ना, क्या आया था ओ बी, देखिए आया था ना, घटाते हैं, क्या है, आई कैप 1 2 3, याद करना 1 2 3 1 2 3, क्या है, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, हो गए, माइनस
मेरे भाई जब जब माइनस बाहर लगा हुआ रहे अंदर की चीजों क्या कर, सुरक्षा कवच में डाल दिया कर, ठीक है, नहीं तो माइनस उसके ऊपर अटैक कर देगा। ओके चल अब वो ये लिख निकालो ना, वो क्या है 1 2 3, सिर्फ क्या है 1 1 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, दैट्स इट, हो गया। तो यहां से आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, माइनस कहां जाएगा अंदर, और माइनस अंदर जाने के साथ क्या करेगा, सभी का हुलिया चेंज कर देगा, है ना। चल क्या होगा, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप, ये सब कैलकुलेशन है तुम्हारे, ये सब तुम्हें आती होगी। आई कैप माइनस में, सॉरी प्लस में, यहाँ माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा खत्म। 2 जे कैप माइनस 1, तो 2 में से घटेगा 1, कितना बचेगा मेरे पास 1 जे कैप, प्लस का 3 माइनस का 1, कितना बचेगा प्लस का 2 के कैप, हो गई। ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला निकल चुका है मेरे पास क्या, ए बी वेक्टर, क्या निकल चुका है ए बी वेक्टर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे मुझे ए बी थोड़ा निकालना है, क्या निकालना है ए बी वेक्टर, क्या करना है परिणाम निकालना है, ठीक है। तो नहीं छोड़ दे यहीं पर, तुम चाहो तो इसको और आसान तरीके से बना सकता है, यहीं पर इसका परिणाम निकाल दे, सिंपल से आंसर आ जाएगा बिना क्रॉस निकाले हुए, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना, इतना ही छोड़ दे। यानी ए बी क्या था मेरा, क्या था ए बी वेक्टर ए, चल तो यहां पर ए वेक्टर को हो जाएगा क्या जे कैप प्लस का 2 के कैप, हो गई ना। चल बात खत्म। अब क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं हम लोग, क्या जरूरत पड़ रहा है हम लोग यहां पर, देख ए भी ए निकल चुका है, अब क्या चाहिए मेरे को वेक्टर बी, क्या चाहिए वेक्टर बी, तो निकालते हैं ए सी, यही ना ए सी, इसे फटाफट तुम निकाल ले, क्या लिखोगे सी पे खत्म हो रही है, क्या लिखोगे यहां पर ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही ना। तो सी देख कितना है तुम्हारे पास, सी ये रहा सी, देख कितना है 2 1 2 3 1, ध्यान से लिखना, गलती मत लिखना नहीं गलती हो जाएगा। 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 1 के कैप, यही था ना, माइनस का ब्रैकेट लगा ओए तो मेरे को था यहाँ पर पता 1 2 1 1 1, तुम लोग मेरे भाई को भी बनाना तो ध्यान से बनाना, ठीक है। आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, हो गया ध्यान से। चल तो 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप, माइनस जाएगा अंदर, क्या होगा आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, मैं फटाफट बना रहा हूं, ठीक है। 2 में से घटे कितना बचेगा आई कैप, 3 में से घटेगा 1, कितना प्लस का 2 जे कैप, और ये गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया एसी वेक्टर। और एसी वेक्टर क्या था एसी वेक्टर, देख ध्यान से क्या था एसी वेक्टर, वेक्टर बी ना, तुम्हारा क्या हो गया ये वेक्टर बी, तुम्हारे पास कितना आ चुका है आई कैप प्लस का 2 जे कैप, हो गया ना। अब क्या निकालते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे भाई, 1/2 ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड क्रॉस का क्या था परिणाम का मोड, यानी यही ना। चल तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग 1/2 और ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, तो तुम्हें ए क्रॉस बी निकालने आती है ना, सिंपल से क्या कर मेरे भाई ए क्रॉस बी के लिए पहले एक डिटरमिनेंट बना, ठीक है, और यहां पे क्या लिख आई कैप, यहां जे कैप, यहां पर के कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या किया जाता है, जो वेक्टर ए है ना उसका गुणांक और वेक्टर बी जो तुम्हारा है ना उसका गुणांक नीचे डाल दे, तुम्हें सब चीज आती है। वेक्टर ए तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, ये रहा, इसका देख यहाँ पे गुणांक, देख गुणांक तुम पहले यहाँ पे इसको लिख ले, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना, यहाँ पे लिख ले वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, आई तो कुछ है नहीं, सिर्फ जे है और प्लस का 2 के कैप है, और वेक्टर बी कितना है, तो अतलाहट पर नहीं रुकेगा ना, वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना है आई कैप प्लस का 2 जे कैप, आई कैप प्लस का 2 जे कैप, यही है ना, ठीक है। चल इसका लिख दे, देख फर्स्ट वाले वेक्टर ए में देख आई कैप तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, क्या लिखेंगे 0, जो नहीं रहे उसको क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट जे है नहीं कुछ, कितना रहेगा 1, यहाँ पे डाल दे 1, और के में कितना है 2 डाल दे। फिर वेक्टर बी में देख आई कैप की जगह कितना कुछ नहीं, तो कितना होगा 1, और जे कैप की जगह कितना होगा 2 देगा 2, के कैप है ही नहीं तो 0 हो गया।
तुम्हें जानते हो ना मेरे भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है कि सिंपल सी वेक्टर ए वेक्टर बी को क्रॉस निकालने के लिए पहले ऊपर आई कैप जे कैप डाल दे डिटरमिनेंट में, और फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट सेकंड वाले कोफिशिएंट यानी गुणांक डाल दे। ये सब तुम्हें आती है? नहीं आती है? तुम पहले जाओ वहां पे, कहां पे, इसके फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन का 10.4 के मैंने वहां बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। अब बाकी आती है तो देख दे फटाफट। 1/2। अब तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, यहाँ लगा ब्रैकेट, सोल्व कर, क्या डिटरमिनेंट सोल्व करने आती है ना, सिंपल से। कैसे सोल्व करते हैं, आई को पहले ले लेते हैं, ये ले लिए ना, और जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं जिस भी रो और कॉलम में होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते। इस तरह से बैक करो, मल्टीप्लाई करो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो में क्या आएगा, जीरो। अरे भाई कहाँ हो गया, हाँ जीरो जीरो, माइनस का ये दो ना 4, ऐसे निकालते हैं ना, आती है ना, हाँ। फिर जे बीच में क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का। पहले क्या लेते हैं, प्लस माइनस, फिर क्या लेते हैं, प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो जे में क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जीरो माइनस इस साइड से कितना 2 हो गया। नेक्स्ट क्या लेंगे, के कैप ब्रैकेट, फिर तुम्हारा ये पैक क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कितना जीरो, माइनस कितना 1। तुम कहोगे सर ये आप फटाफट कैसे बना दिए हैं, मेरे भाई तुम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ रहे हो, मैं यह मान के चलता हूं क्योंकि तुम्हें डिटरमिनेंट सोल्व करने अच्छी तरह से आती है, मैंने वहीं बताया था, अच्छी तरह से बताया था, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया ना, जिस अभी बात करना ना, वो जिस भी रो में होगा और कॉलम में ये पूरे पैक कर देना इस तरह से, पूरे नहीं करेंगे, मतलब ये इसकी बात नहीं करेंगे ना, इसकी बात करेंगे जब हम लोग आई कैप की बात करेंगे, और जे की जब बात करेंगे तो ये इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, बीच में डाल देना क्या साइन, माइनस का। ओके ठीक है, ये सब तुम्हें आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, और पढ़नी पड़ रही है तुम पहले जाकर वहां देख ले अच्छी तरह से। ठीक है, चल तो 1/2 लगा ब्रैकेट, हल कर, अंदर में देख, जीरो में हटेगा 4, कुछ बचेगा ना, क्या बचेगा, माइनस का 4 आई कैप। ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 2 जे कैप, उधर कितना बचेगा, माइनस का के कैप, यही ना ब्रैकेट। अब इनका क्या करना पड़ेगा, ए भाई रुक जा इनका क्या करना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा, यही ना, तो निकाल दे परिमाण, यहां पर 1/2, यहां पर 1/2, और इनका परिणाम निकाल दे। परिणाम कैसे निकालते हो, कैसे, आई का कोफिशिएंट कितना है तुम्हारे पास, 4 ना, तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस जे का माइनस का 4 ना मेरे भाई, 2 का स्क्वायर उसका -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 1/2 लगा ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट बंद कर दे, रूट के अंदर कितना आएगा, ये 16 प्लस 4 प्लस का 1, यही ना, तो 1/2 ये 20 21 रूट 21, यही ना, रूट 21। फाइनली तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, रूट 21/2 वर्ग इकाई। लो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट आ गया होगा। बस यही करना होता है, ये सब तो लर्न फन चीजें तुम्हें सब मेरे भाई अच्छी तरह से आती है। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, ये तुम्हें आती है। ओके, मैंने इसमें बात क्या था, इसमें मेन बात था ये वाला, ये पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, उसमें ये और ये निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए अगर अंक दिया हुआ रहेगा तो तुम पहले उसे क्या करना, स्थिति सदिश पहले उसका निकालना। ओके, ये निकालने के बाद तुम्हारे पास ए आ गया, ये भी आ गया, फिर उसका क्या निकाल दे, क्रॉस निकाल दे, तुम्हारा आंसर आ गया, बस हो गया। आई होप तुम्हें क्या कर चुके हो, सीख चुके हो। ओके, अब अगर ये सीख चुके हो, हम लोग चलते हैं आगे, किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का। वो भी तुम्हारा क्या ऐसा ही बनेगा, बहुत छोटा सा है, फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो, किसका क्षेत्रफल पढ़ते हैं हम लोग अब, समांतर चतुर्भुज का। किसका पढ़ते हैं मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज का। देख ये बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देख देख देख, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है ये। देख तुम पहले ये बता, इससे पहले तुम मेरे को पहले ये बता, ये बाद में, पहले से बता, समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता क्या होता है, क्या होता है, 1/2 नहीं भाई, वो त्रिभुज का होता है। क्या होता है इसका, आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, ये होता है ना।
आधार गुना शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई, डेट्स इट। ये तुम्हारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब बता मेरे भाई, वहां पर भी तो हम लोग यही पढ़े थे, वहां बस 1/2 लगा हुआ था, यहाँ 1/2 नहीं लगा हुआ है। बस कैसे बनता है इसका डायग्राम बना, माना कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, इनके बीच क्या बना हुआ है, एक थीटा कोण है, ठीक है। इनको मिला दे, त्रिभुज बन जाएगा। इनको आगे बढ़ा दे, इनको आगे बढ़ा दे ऐसे, ठीक है। इनको आगे बढ़ा दे, बन गया तुम्हारा वेक्टर ये। अगर ये है तुम्हारा ये भी ए हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब जानते हो ना, बस यही होता है। अब बता मेरे भाई, सिंपल से यहां भी वही करेंगे। आधार कौन होगा, आधार किसको बोलते हैं, आधार बोलते हैं यहां पर इसको, नीचे पर, क्योंकि इस पे बैठा हुआ है ये। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। आधार तो है मेरे पास, है यहाँ पर, लिख देंगे ये वेक्टर, इनका परिणाम लिखना पड़ेगा, लंबाई है ये, इनका परिणाम लिख देंगे, गुना शीर्ष लंब चाहिए। मेरे पास शीर्ष लंब कहाँ पे है, शीर्ष लंब कहाँ है, शीर्ष लंब कौन होता है, लंब लंब लंब। तो डालो लंब, क्या डालो, लंब डालो इसमें, लंब ऐसे लो, लंब ये 90 डिग्री हो गया। फिर वही बात, तुम्हें लंब निकालनी पड़ेगी, लंब निकाल लो, यहाँ चिपका दो आंसर, ठीक है। लंब निकालने, इसका निकालने, माना कि लंब क्या है, इसका पी है, लंब क्या है, पी है। अब बात करो छोटका त्रिभुज में, त्रिभुज इसका नाम दे दो ए बी सी और ये डी, नाम दे दिया। अब बात त्रिभुज छोटका में बात करो, ए डी, और यहाँ एक और नाम दे दो ई, हाँ छोटका में ए डी ई में बात कर। देखिए 90 डिग्री है ना, कितना 90 डिग्री है ना। यहाँ से अगर हम लोग पी निकालना चाहेंगे तो कौन सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। सूत्र क्या होगा, पी बटे एच, पी बटे एच। देख पी कितना है तुम्हारे पास, पी का पी ही है। एच कौन होता है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है ना, जो साइड होती है, वही तुम्हारा क्या होता है, एच। एच बोले तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण। तो कर्ण कितना है, वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। इधर भेज दे, क्या आ जाएगा, वेक्टर बी साइन थीटा। कौन निकल जाएगा, पी। इसको यहाँ पर चिपका दे, क्या, वेक्टर बी का परिणाम इनटू साइन थीटा। अब मेरे भाई अभी तुम जस्ट ये वाला क्या पढ़ा था, ये वाला क्या पढ़ा था तुम अभी, यहाँ पर वेक्टर ए का परिणाम इनटू वेक्टर बी का परिणाम इनटू साइन थीटा। क्या पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था सर, इसको हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी वेक्टर के परिणाम। तो मतलब सर एन कैप तो कहाँ गया, मेरे भाई परिणाम निकालते हैं एन कैप क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि एन कैप एक तुम्हारा क्या है, मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है, इसमें गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनका खत्म हो जाएगा वो। चल, तो यहां पर फाइनली मेरे पास क्या सूत्र आ गया, क्या सूत्र आ गया कि सिंपल सी सर, अगर मेरे को बोला जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सिंपल सी वेक्टर ए दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, उसका क्रॉस निकाल देंगे और उनका परिणाम निकाल देंगे, वही यह हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म बात। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, देख मैं यहाँ पर सूत्र सिद्ध कर दिया हूं ना, ठीक है। ऐसा ही तुम्हें यहाँ पर करना, यहाँ इन्होंने देखो बोल के रखा, अच्छा से डिजाइन किया इन्होंने, ये देखो क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या है, डायरेक्ट ए क्रॉस बी के परिणाम निकाल दे। डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है, आइए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा तो मैंने यहाँ बता दिया, हो गया। चल अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे तुम्हें समस्या आएगी, समझ नहीं आएगी, मैं तुम्हें समझता हूँ, ठीक है। चल देख क्या बोला गया है, बात करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद समस्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, दुख दर्द सब खत्म। ओके चलो तो बात करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल इन्होंने बोला है। पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना, क्या करना, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना, बना लेना, लो यहां पर वेक्टर ए यहां बना ले, वेक्टर बी बना ले, ये इसको बढ़ा दो ऐसे करके, बस हो गया। चाहो तो लंब डाल दो, हो गया ना। चल बना लिया, इनका नाम लिख ले तुम लोग, ए बी सी और डी। ये लंब नहीं भी डालेगा चलेगा, हो गया ना। चल बात खत्म। अब डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहां पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल डायरेक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम निकाल दो, सिंपल सी। बस तुम्हें अब मैं यहां बना रहा हूं नीचे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम निकालने आती है कि ना आती है, आती है ना। क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं,
उसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को भर देते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। मेरे भाई तुम्हें अगर ये चीज नहीं आ रही है निकालने के लिए, यहाँ आई बटन उसका भी लिंक आ रहा होगा, जा क्लिक करके देख ले कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि वो जो है इस चैप्टर का क्या है, बड़ा मास्टर है। ओके चल आई कैप जे कैप लिख ले यहाँ पर। अब वेक्टर ये तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, ये रहा ना, देखिए इसमें आई कैप जे कैप गुणांक कितना है, तो आई यहाँ लिखा हुआ 1 होगा, तो यहाँ लिख ले 1 वेक्टर ए का, जे का माइनस का 1 के का 3, तो यहाँ लिख ले 3 ठीक है। और वेक्टर बी का कितना है आई का गुणांक 2, तो यहाँ लिख ले 2। जे का देख कितना है माइनस का 7, यहाँ लिख माइनस का 7। और के का लिख कितना है 1, तो यहाँ लिख ले 1। हो गया, इनको कर दे अब सॉल्व, आ जाएगा तुम्हारा क्या आंसर। सॉल्व करने आती है, मैं करता हूं सॉल्व नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो आई कैप यहां पर लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम। तो आई कैप बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं ना, आई की बात कर रहे हैं, जिस भी रो में होता है, जिस भी कॉलम होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। बाकी जो बचा 4 को, उसको तिरछा से क्या कर दे, मल्टीप्लाई पहले इस साइड से। देख कितना बचा है, 1 से गुणा करने इसमें क्या आएगा, माइनस का 1, क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1। बीच में क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आते हैं मेरे भाई, नहीं आते तुम यहाँ पे सीख ले ध्यान से, मैं कितना आसान तरीका से बता रहा हूँ। कर दिया ना, इस साइड से कर दिया, माइनस का 1 बीच में लगाते हैं साइन, माइनस का डिटरमिनेंट खुद का होता है, ये कितना हो जाएगा 27 लेकिन माइनस के साथ। एक और माइनस, इसका खुद का माइनस और इसका खुद का माइनस, क्या हो जाएगा प्लस का 21। खत्म बात। उसके बाद पहला लिया था ना माइनस, अब क्या लेंगे, नहीं पहला लिए थे प्लस का, फिर लेंगे माइनस का, यानी आई लेते हैं प्लस में, फिर लेते हैं माइनस में, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें आती होगी मेरे भाई, नहीं आती तो जान ले। क्या आएगा माइनस का जे, या क्या लिखेंगे माइनस का जे कैप, फिर लगा ब्रैकेट, फिर वही बात जे कैप, जिसमें रो बंद कर दे, बाकी 4 को बचा तुम्हारे पास। देखें इधर से मल्टीप्लाई कर, 1 से गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा 1, या क्या लिखेंगे 1, माइनस लगा बीच में, ये 3 दूना 6 प्लस का के कैप लगा ब्रैकेट, फिर से वही ये के कैप को पूरा बंद कर दे ऐसे, ये पूरा बंद और ये पूरा बंद। क्या बचा 4 को बचाना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा इधर से, पहले इस साइड से करना, क्या आएगा माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7, बीच में क्या चीज साइन यूज कर माइनस का। नेक्स्ट इधर से क्या बचेगा, कि क्या बचेगा माइनस का 2 आएगा, और यहां एक माइनस पहले से है। अरे भाई आ जा, आजा, क्या बचेगा यहां पर प्लस का 2 के, यही था ना, हो गया खत्म। इसको करते हैं अब हम लोग क्या सॉल्व। तो सिंपल सी देख, 21 में घटेगा कितना 1, क्या बचेगा 20 आई कैप, माइनस का क्या है यहां पर कितना बचेगा, घट के यहां पर माइनस का 5, बाहर माइनस लगा हुआ है, प्लस का 5 जे कैप, ये माइनस प्लस माइनस ना, तो घटेगा 7 में से 2 कितना बचेगा माइनस का 5, यहां बचेगा माइनस का 5 के कैप। मेरे भाई इनका क्या करना पड़ेगा, मेरे को परिमाण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर आई का स्क्वायर कितना 2, यानी 20 का स्क्वायर, प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस का माइनस 5 का स्क्वायर, ये सब निकालने आती है परिणाम। हाँ सर, क्या आएगा तुम्हारे पास, ये 400 प्लस की 25 प्लस का 25, क्या आएगा तुम्हारे पास रूट बटे 450 वर्ग इकाई। कहीं आंसर 75 में मिसमैच हुआ होगा मेरे भाई, बाकी तुम्हारा तरीका क्या है यही है। और तुम क्या सीख चुके हो, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हो। ओके ठीक है, खत्म ना। अब अगर तुम्हें दिक्कतें आ रही है और दिक्कतें है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सिंपल से, ये भी तुम्हारा वैसे ही बनेगा। वेक्टर ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या कर इसका डायरेक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, आंसर तुम्हारा आ गया। हो गया ना। आई होप तुम ये टॉपिक जो आज हम लोग पढ़े हैं, क्या हम लोग आज का टॉपिक क्या था, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट तुम सीख चुके हो, अच्छी तरह से सीख चुके हो। ओके चल, अगर सीख चुके हो तो चल, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ठीक है,
जैसा कि जानता है कि मैं तुम्हारे लिए हर लास्ट में शायरी लेकर आता हूं, तो चल आज भी तुम्हारे लिए है। अब ध्यान सुना, ये सब तुम्हारे लिए ही होता है मेरे भाई, ताकि तुम ध्यान से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थोड़ा सा अगर मोटिवेट मैं तुम्हें कर सकूं तो, और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉक नहीं खुल रहा है मोबाइल का। चलो चलो देखो क्या है तुम्हारे लिए, ध्यान सुनना। जुनून है कि सारे हदें पार कर कर अपना मुकाम हासिल करना है। जुनून है कि सारे हदें पार कर कर अपना मुकाम हासिल करना है, और अपनों के लिए खुद की जवानी कुर्बान करनी है। ठीक है, चलो अगर चीजें समझ में तुम्हें आती है, मजा आता है, तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अरे भाई आजा आगे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। चैनल को ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि तुम्हें 10th 12th में ऐसे ही घंटा फर्क नहीं पड़े किसी भी टॉपिक से। ओके, ठीक है, तब तक के लिए अपने पिताजी का नाम, अपना नाम जहां रहते हो वहां रोशन करते रहे, मचाते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट करना, ठीक है, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।